हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर यानी पार्ट 2। किसका पार्ट 2? क्योंकि इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या यानी फर्स्ट चैप्टर का। यानी फर्स्ट चैप्टर का जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है उस चैप्टर में पहला पार्ट मैं करा चुका हूं। आज हमारा रहेगा दूसरा पार्ट। अगर पहला पार्ट नहीं पढ़े हैं तो दूसरा पार्ट में कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट से ही दूसरा पार्ट क्लियर होगा आपका। तो पहला पार्ट में मैं सब कुछ करा चुका हूं, आज हमारा रहेगा दूसरा पार्ट। तो चलिए हम लोग दूसरा पार्ट में आते हैं और ये रहेगा मैथमेटिक्स जो बिहार बोर्ड में क्लास 10 जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस चैप्टर से हम लोग 4 वीडियो निकालेंगे। कितना? 4 को वीडियो निकालेंगे और इस 4 वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इससे पहले एक लेक्चर करा चुका हूं, एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा रहेगा सेकंड क्लास यानी सेकंड पार्ट रहेगा। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या से, वहां से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा कर लेंगे तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी इधर उधर से नहीं जाने वाला। आज हम लोग पूरा हर एक टाइप वाइज टाइप जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें जानेंगे। तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े हैं मैं थोड़ा मुख्तसर तौर पर बता देता हूं। क्या पढ़े थे इससे पहले? हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या। क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्या पढ़े थे। और वास्तविक संख्या में हम लोग जाने थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। दुनिया की सारी संख्याओं को वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। यानी दुनिया में जितनी भी संख्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या के नाम से जानेंगे। क्लियर? तो ये वास्तविक संख्या में कितनी संख्या की कैटेगरी आती है? तो बहुत सारी संख्या की कैटेगरी आते हैं। तो उस संख्या के बारे में फिर से मैं बता रहा हूं। उन्हीं में से हम लोग पढ़े थे एक प्राकृतिक संख्या। कौन सा पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या पढ़े थे दोस्तों। तो दूसरा हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तीसरा हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या। कौन सा पढ़े थे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़े थे सम संख्या। सम संख्या। पांचवा पढ़े थे हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या। फिर पढ़े थे हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। फिर पढ़े थे हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। इसी को यानी फिर इससे आगे हम लोग पढ़े थे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। फिर हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। फिर हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। फिर हम लोग पढ़े थे रूट संख्या। कौन सा? रूट संख्या। असल में भाज्य संख्या को ही हम लोग क्या यौगिक संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट संख्या के नाम से जानेंगे। तो यहां तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हम लोग इसमें और भी पढ़े थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आज हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है ना, क्योंकि एमसीक्यू 50 मार्क्स का रहता है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो आप बने रहिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं, या मतलब हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग जानेंगे अगला सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा, समझ लो कि स्टेप 1 हम लोग कर चुके हैं। ये जो हम लोग अभी देखे, ये जो हम लोग अभी ये देखे, ये हमारा स्टेप 1 है। क्या है? स्टेप 1 है। तो आज हम लोग आए हैं सेकंड स्टेप में। किसमें? सेकंड स्टेप में। तो चलो हम लोग सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप में आते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हमारा क्या रहेगा, थोड़ा ध्यान देना। सेकंड स्टेप में रहेगा उन्हीं संख्याओं से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं संख्याओं में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदले। कैसा क्वेश्चन रहेगा? परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदले। परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदले। कैसे बदले। आप लोग पता होगा यहां से एक क्वेश्चन तो आने वाला ही है, गारंटी है
और कभी कभी बिहार बोर्ड में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसको परिमेय के रूप में बदले, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के, और वो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराऊंगा और बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे आपसे, बिल्कुल इजी है, सिर्फ बने रहिए बस। तो हम लोग जानेंगे टाइप 1 के बारे में। किसके बारे में? टाइप 1 के बारे में। टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टाइप 1 में पहला क्वेश्चन के बारे में बात करें, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं टाइप 1 का, फिर दूंगा टाइप 2 का, फिर दूंगा टाइप 3 का। बिल्कुल टाइप 1 बहुत इजी है और यहां से क्वेश्चन ना के बराबर बनता है, लेकिन बन सकता है, चांसेस है, क्योंकि पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो जैसे 0.12, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 0.34, तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा 1.25, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये है टाइप 1 का। किसका? टाइप 1 का। यानी इसको हम लोग परिमेय के रूप में बदलना है, और परिमेय जानते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी वैसी संख्या जिसको हम लोग भिन्न के रूप में बदल सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। और ये परिमेय संख्या के रूप में हमको बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है ना। भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? यहाँ पे हम लोग 0.12 है, कितना है? 0.12 है, तो पॉइंट को उड़ाएंगे, क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 12। क्या बचेगा? 12 बचेगा। और पॉइंट को हटाने के बदले में, पॉइंट को जो हटाए हम लोग, उसके बदले में आएगा 1, और 2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो कितना आ जाएगा? 2 0। तो भिन्न के रूप में बदला कि नहीं? और भिन्न के रूप में बदला तो ये परिमेय के रूप में बदला। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, जैसे अगर काटेंगे 4 तिया 12, 25 चौक 100, 25 चौक 100, यानी 25 बार में 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना आंसर है, ठीक है ना। ये परिमेय के रूप में है, भिन्न के रूप में, यानी इसका परिमेय के रूप में बदलेंगे तो 3/25 आंसर आएगा, ठीक। इसी तरह बनेगा ये, बोलो, पॉइंट को उड़ाएंगे, बस पॉइंट को उड़ाएंगे, कितना पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले में 1 और 2 संख्या तो 2 0, और ये भी कट जाएगा, और ये कटेगा 2 1 कम 2, 2 7 14, 17/50 आंसर, ठीक है ना। इस तरह से इसका ये भी आंसर हो जाएगा। तो बताओ ये बनेगा? आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए। तो हम लोग आते हैं सेकंड टाइप में। किसमें? सेकंड टाइप में आते हैं, ठीक है ना। हम लोग आएंगे सेकंड टाइप में, यानी ये टाइप 1 था, और हम लोग अभी आएंगे टाइप 2 में पढ़ेंगे। तो टाइप 2 में क्या है, ध्यान से देखो। टाइप 2 में ये टाइप 1 था, बहुत इजी था, आराम से बन जाएगा। ये बना दिया, ये भी बना दिया, समझा दिया मैं, ये अपने से आप खुद क्लियर कीजिए। और इसमें भी मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, टाइप 2 में भी 3 क्वेश्चन देना, और परिमेय के रूप में, भिन्न के रूप में कैसे बदले, ठीक है। तो इसमें दूंगा 0.12 के ऊपर बार, ये दोनों के ऊपर क्या है? बार है। फिर दूसरा क्वेश्चन दूंगा मैं 0.12 के 1 के ऊपर बार है, पहले दोनों के ऊपर बार था, अब 1 के ऊपर बार है। फिर दूंगा मैं 0.123, 1 के ऊपर बार है, कितना? 1 के ऊपर बार है। चलो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। कितने? सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। तो कैसे बनेगा ये? तो ध्यान से देखना, ये कैसे बनेगा? ये 2 संख्या है और दोनों संख्या के ऊपर बार है, तो हमको पॉइंट को उड़ाना है, तो 12 आ जाएगा। और अगर बार है तो बार के बदले में जितना संख्या के ऊपर बार होगा उतना क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 9 है, और यही ये कट भी जाएगा, 3 चौक 12, कितना में कटेगा? 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, उतना आंसर आ जाएगा। ये परिमेय के रूप में हम लोग इस तरह से बदल सकते हैं। तो ठीक ये भी बदल जाएगा। ये कैसे बदलेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये किस तरह से ये बदल सकता है। ये बदलेगा, देखो, ये अगर हम लोग 12 को उतारेंगे एक संख्या के ऊपर बार, तो 1 9 हो जाएगा। कितना संख्या के ऊपर बार नहीं? पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतना 0 होगा। पॉइंट के बाद अगर जितना संख्या के एक मतलब बार है, लेकिन कुछ संख्या के ऊपर बार नहीं है, अगर कुछ संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतना 0 हो जाएगा। तो इतना 0 हो गया, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग? जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना हम लोग माइनस कर देंगे हर में। किसमें? हर में माइनस कर देंगे। अब माइनस कर देंगे, हो जाएगा कितना? 11/90। ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। ठीक इसी तरह तीसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलेंगे? अगर इसको भी हम लोग बट्टे के रूप में बदलेंगे, परिमेय के रूप में बदलेंगे, तो कैसे होगा? एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं तो 2 0, और जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किससे? हर से। तो हर से हम लोग इसको यानी 12 को माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 111/900। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। कितना? दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, परिमेय के रूप में बदले। तो ये इसका तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन आता है। चलो हम लोग तीसरा टाइप का क्वेश्चन में पढ़ते हैं।
यानी टाइप 3। क्या हो जाएगा? टाइप 3, यानी तीसरा टाइप में पढ़ेंगे। और तीसरा टाइप में मैं तुमको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा टाइप में यानी 1.234 है, 1.234 है। और इसमें तुम्हारा रहेगा कैसा, यानी दो संख्या के ऊपर बार, कितना? दो संख्या के ऊपर बार। अब इस स्थिति में कैसे होगा, किस तरह से हम लोग परिमेय के रूप में इसको बदल सकते हैं? तो सीधा जितना संख्या है, यानी पॉइंट को उड़ाना तो पूरा संख्या उतार दो, कितना? पूरा संख्या उतार दो। और जितना संख्या के बाद, पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना क्या होता है? न होता है। तो बोलो पॉइंट के बाद कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है? पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो पहले तो दो संख्या के ऊपर बार है तो दोनों हो जाएगा नीचे, और जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दो संख्या पे बार नहीं है, ये दोनों संख्या ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कितना आंसर हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 1222/990 आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमारा क्या है? आंसर है। परिमेय के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। यानी यहाँ पे 1.434 है, इसके ऊपर बार है, बताओ इसका कितना होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी, इसको सॉल्व करो 1 मिनट में। 1.434, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से देखो। यानी पूरा संख्या उतार दो, जितना संख्या के ऊपर बार है उतना 9 दे दो। अब बोलो पॉइंट के बाद कोई ऐसा संख्या है क्या जिसके ऊपर बार नहीं है? तो पॉइंट के बाद ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है तो कोई 0 नहीं होगा नीचे। लेकिन एक संख्या क्या हो जाएगा? माइनस होगा अंश में। अंश में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा? 1433/999, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब अगर मैं अगला क्वेश्चन दूं, क्या बन जाएगा आप लोगों से? ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, चलिए बनाइए। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तो रहेगा ही। तीनों टाइप का क्वेश्चन देख लो तुम लोग, ठीक है। तीनों टाइप का क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो बिल्कुल बन जाएगा आप लोग से। यहां पे रहेगा 1.234, चलिए इसके ऊपर बार है, सॉरी ये क्वेश्चन मैं दे चुका हूं। 2.456 एक संख्या के ऊपर बार है, कितना? एक संख्या के ऊपर बार है। तो कैसे बनाएंगे इसको? जल्दी जल्दी। यानी 2.456 इसके ऊपर बार है, तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे? चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कैसे होगा, कैसे होगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पूरा उतार दो, पहले पूरा उतार दो। उतार दिए। पॉइंट है, कितना संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है। पॉइंट के बाद कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है? दो संख्या के ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के बाद कितना संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है? ये इतना संख्या क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 1 1 2 2 2211/900, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी परिमेय के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है? भिन्न के रूप में बदलना है। तो चलिए भिन्न के रूप में हम लोग परिमेय अपरिमेय हम लोग सीख रहे थे। परिमेय किसे कहते हैं? जो संख्या यानी भिन्न के रूप में होता है उसको परिमेय कहते हैं। जो संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका और भी कई सारे कंडीशन है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग और भी कुछ इसका कंडीशन जान लेते हैं कि कब होता है। ये बार क्या होता है, ठीक है ना। चलो ये मैं थोड़ा यानी टाइप 4 में बता देता हूं ये बार कैसा होता है, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूं। ये जो बार होता है ऊपर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बार बोलेंगे। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कब आता है, क्यों आता है, फिर ये बार क्या होता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास रहेगा 0 पॉइंट, अगर मैं ना दो डिजिट को अगर डिवाइड करूं, यानी अगर मैं 10 को डिवाइड करूं किससे? 3 से, तो 3 तिया 9, एक बचेगा। फिर पॉइंट आएगा 0, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचेगा। ऐसे 3 3 3 3 आते रहेगा, ऐसे 3 3 3 3 आते रहेगा। तो जब ऐसे 3 3 आते रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे 3 आ रहा है बार बार, 3 3 3 3 आते रहता है। जो बार बार आ रहा है उसी के ऊपर क्या किया जाता है? बार दिया जाता है। जो बार बार आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बार बोलेंगे, और उसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगाया जाता है। तो जो ऐसे आते रहे तो बोलो उसके ऊपर बार होगा, और जो बार होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन ये तो बार वाला है। कौन सा क्वेश्चन है? ये बार वाला क्वेश्चन है। ये बार वाला क्वेश्चन है। इसको हम लोग परिमेय के रूप में बदल सकते हैं क्या? बोलो, परिमेय के रूप में बदल सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे? 3.3 के ऊपर बार है तो हम लोग यानी 33/,
एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 30/9 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल यानी ऐसे होगा, सिंपल वर्ड में समझना, इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझना, यानी 1.254367834 कुछ भी आते रहता है, कुछ भी आता रहता है, यानी पॉइंट के बाद क्या क्या आते रहता है कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसमें सीमा था कि 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आप लोग बता रहा हूं, कभी ऐसा भी हो सकता है, कैसे, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है 0.12121212 तो 1212 बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, 1212 बार बार आ रहा है। तुम लोग बोल सकते हो 12 के ऊपर बार होगा, क्या होगा, और जिसके ऊपर बार है वो परिमेय संख्या। बोलो, ये भी परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या हो जाएगा, बोलो, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग बट्टे के रूप में बदल सकते हैं, भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, उसको भिन्न के। तो इसी टाइप कोड से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग पहचानना है कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, इस 10 क्वेश्चन में तुम आप लोगों को बनाना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। यानी ये टाइप 4 से मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन रहेगा 0.3333 आते रहेगा, ठीक है। फिर दूंगा दूसरा क्वेश्चन 0.45454545 बताना है कौन परिमेय है, क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय, कौन 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 परिमेय है और कौन अपरिमेय, और कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बताना आप लोगों को, पहचानना है, ठीक है ना। इसके अलावा 2 नंबर, तीसरा नंबर यानी 0.434578 आते रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन दे रहा हूं 0.7896 ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा 0.978 के ऊपर बार है। उसके बाद 7 यानी छठा क्वेश्चन दे रहा हूं 0.345345 ये बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो बताओ कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन ये परिमेय है कि अपरिमेय। बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय। क्यों, देखो मैं पहले बोल चुका हूं 0.33 बार बार आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर क्या हो जाए, बार। और जो बार होता है, जिसके ऊपर बार होगा वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं इसको, यानी 3 जितना संख्या क्या है उतना बार हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1/3 होगा, और ये क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, यानी 0.45454545 देखो 2 संख्या बार बार आ रहा है। कौन सा संख्या, वो संख्या है 0.45, ये 2 संख्या बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, और जिसके ऊपर बार होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब ये 45/2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 0 ये हमारा परिमेय के रूप में, किसके रूप में है, परिमेय के रूप में, परिमेय। ये कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसके अलावा हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में 0.434578 कुछ भी आ रहा है, देखो कुछ भी आ रहा है, तो कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब ये इसके बाद कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और ये परिमेय के रूप में हम लोग भिन्न के रूप में बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये यानी 4596, लेकिन ये बार बार नहीं आ रहा है, ये देखो ये रुक गया है जाके, ठीक है ना, ये शांत हो गया है। तो शांत हो गया है, तो जो भी शांत है उसको हम लोग भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। कैसे, जितना संख्या पूरा लिख दो, पॉइंट के बदले में 1, जितना संख्या उतना 0, 4 संख्या है तो 4 0, तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या है, क्या है ये है एक परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि ये शांत है, कौन सा, शांत आवृत्ति, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह हम लोग पांचवा क्वेश्चन में आएंगे। पांचवा में देखो 2 संख्या के ऊपर बार है, तो इसको उतार लेंगे हम लोग, और यहाँ पे कितना, 2 संख्या, तो 2 0, एक संख्या नहीं तो एक संख्या के ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, कौन सा, परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह ये 345 देखो 345 बार बार आ रहा है, 0.345 ये बार बार आ रहा है, ये तीनों संख्या बार बार आ रहा है,
तो इसके ऊपर बार होगा, और जिसके ऊपर बार होगा वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो मैं पहले ये पहचानना सिखाया कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, और यहां से तो एक क्वेश्चन गारंटी है आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछता है कि इसको परिमेय के रूप में बदले, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पूछता ही है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखोगे इसका। अगला टॉपिक में आते हैं हम लोग इस चैप्टर से ही, ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम का। कौन सा, एचसीएफ और एलसीएम का, एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों को सीखना है, दोनों को हम लोग क्या करना है, सीखना है। ये एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, दोनों सीखना, ये एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ के बारे में अगर बात करें, एचसीएफ के बारे में अगर बात करें तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। क्या बोलेंगे, महत्तम समावर्तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, महत्तम समावर्तक। और ये जो एलसीएम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं लघुत्तम समावर्तक। क्या, लघुत्तम समावर्तक। यानी यहां से क्वेश्चन आता ही है हर बार, एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही, और ये वीडियो देख लीजिए, आपका 2 नंबर फिक्स है यहां से, इस टॉपिक से, ठीक है ना। यानी एचसीएफ का और एलसीएम का। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये एचसीएफ और एचसीएफ निकालने की 2 विधि है। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि और एक है गुणनखंड विधि, और दोनों विधि से हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एचसीएफ को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के बारे में, ठीक है ना। और आप लोग को यानी डिवाइड करने, भागा वाला मैथ आता ही और डिवीजन वाला मैथ आता ही होगा, ठीक है ना। उसी मैथ के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। किसको, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ के बारे में, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलेंगे मो100। क्या बोलेंगे शॉर्ट में, महत्तम समावर्तक को क्या बोलेंगे, मो100 बोलेंगे, ठीक है ना। महत्तम समावर्तक बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग 2 विधि से निकाल सकते हैं। कितने विधि से निकाल सकते हैं, 2 विधि से। एक विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये पहला विधि है। और दूसरा विधि हमारे पास ये है, यानी गुणनखंड विधि। कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल सकते। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों विधि सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कौन सा विधि, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के माध्यम से। कौन सा विधि, ये विधि के माध्यम से सीखेंगे। तो इस विधि के माध्यम से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, और आप लोग समझना है कि इस विधि से हम लोग किस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन दिया हो रहेगा। कितना क्वेश्चन दिया हो रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया हो रहेगा, और वो 2 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन दिया हो रहेगा, उसमें 2 डिजिट रहेगा। उन 2 डिजिट में हम लोग को क्या करना है, हाईएस्ट मल्टीपल जो यानी फैक्टर है उसको ध्यान देना है, ठीक है ना। उसको निकालना कि इसमें मो100 क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है कौन सा, 867 और 255, यानी 867 और 255 ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से किस तरह से बना सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन में सबसे बड़ा जो है ना, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 255 से। किससे, 255 से। तो कितना बार में डिवाइड करेंगे, तो अगर हम लोग 4 बार में करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। 3 बार में करेंगे तो 3 बार में ध्यान से देखना, 3 बार में 5 के 15, 15 1 16, 6 1 7, 765। और इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे इसमें तो कितना होगा, 201, 102 बचेगा। कितना बचेगा, 102 बचेगा। फिर 102 को डिवाइड, 102 से डिवाइड करेंगे किसको, 255 से। किससे, 255 से, ठीक है ना। मतलब इस तरह से पहले हम लोग देखेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में क्या यूज होता है उसके बारे में हम लोग सीखना है, ठीक है ना।
तो 102 को हम लोग अगर 2 बार में करेंगे तो 204 होगा। कितना होगा? 204 होगा। तो इसमें कितना बचेगा? इसमें 1 बचेगा, इसमें बचेगा 5, यानी 51 बच जाएगा। और फिर इस 51 को डिवाइड करेंगे 102 को, और इसमें हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 102 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा शून्य आएगा। जैसे शून्य आएगा वैसे ही समझ लो कि हमारा मैथ सॉल्व हो गया। क्या हो गया? मैथ सॉल्व हो गया। और यहां से जो लास्ट वाला है यही हमारा क्या है? HCF है। क्या है? HCF। यही हमारा क्या है? HCF है। अगर इसको हम लोग निकाल के देखेंगे तो किस तरह से होगा, तो ध्यान से देखना। इसको हम लोग निकाल के देख सकते हैं। ये हो जाएगा, मैं आप लोगों को साइड में दिखा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या किए इसमें हम लोग 255 को गुना किए किससे? 3 से, और जोड़े किससे? 102 से। तब जाके हमारा कितना आएगा? तब जाके आएगा 867। तब जाके हमारा कितना आएगा? 867 आएगा। यानी 867 को हम लोग किस तरह से किए? 255 मल्टीपल 3 प्लस जो रिमाइंडर है, शेषफल है, उसको जोड़ दिए, ठीक है ना। इस तरह से फिर दूसरे स्टेप में हम लोग क्या किए? 255 को हम लोग डिवाइड किए हैं। किससे डिवाइड किए हैं? 102 से। कितना में मल्टीपल किए हैं? 2, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 51। फिर हमारा काम क्या है? यानी 102 को डिवाइड किए हैं, और किससे किए हैं? वही 51 से इंटू 2 प्लस 0। जैसे 0 आएगा इसका जो ये जिससे भाग देंगे, ठीक है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा? 51 हो जाएगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। कौन सा विधि? तो इस विधि से हम लोग, यानी अब इसी को अगर हम लोग बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग किस तरह से यानी HCF को बनाए, ठीक है ना। तो इस तरह, यानी इसमें हमको दोनों यानी फैक्ट को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? तो 867 है और इसको तोड़ेंगे अलग, और फिर इसमें 255 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे अलग, ठीक है ना। तो ये किससे कटेगा? पहले ध्यान देंगे किससे कटेगा आखिर, ठीक है ना। जिससे कटेगा उसी पे ध्यान देंगे। क्या ये 3 से कटेगा? देखो ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 में 27। फिर देखो और आगे कटेगा ये आगे कटेगा, ये आगे किससे कटेगा? 17 इधर से 3, 17 ये कट जाएगा इससे 17 से। 17 को अगर काटेंगे 17 बार से तो 217 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, ठीक है ना। तो ये यहां तक आया, ठीक है। 17 को अगर करेंगे तो एक बार, ठीक है। ठीक इसी तरह ये 5 से काटते हैं। किससे? 5 से। 5 5 25, 0 5 एकम 5, सॉरी 51 बार में कितना? 51 में। ठीक इसी तरह 17 तिया 51, कितना? 17 बार में काटेंगे 3 को तो कट जाएगा, कितना? 17 तिया 51। तो हमारे पास देखो 867 का कितना कितना आया? 3 से डिवाइड किए हैं, 17 से किए हैं, 17 से किए हैं, ठीक है ना। एक को छोड़ देंगे, ठीक है ना। 255 किस से डिवाइड किए हैं? 5 से डिवाइड किए हैं, 17 से किए हैं, 3 से किए हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखो कॉमन आ रहा है हमारे पास ये, और कॉमन आ रहा है हमारे पास ये 17, और कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं HCF बोल सकते हैं। एक बार आया 3 कॉमन, एक बार आया 17 क्या कितना हो जाएगा? 51। देखो यानी गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हमारे पास 51 HCF आया, और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से भी हमारे पास कितना? इतना आया, ठीक है ना। तो दोनों विधि से सीखना है कि दोनों विधि से अगर हम लोग पता चल जाएगा कि यूक्लिड विभाजन यानी विधि क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। क्लियर यहां तक? तो इससे हम लोग HCF और LCM आराम से बना सकते हैं। HCF और LCM मैथ के लिए और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है ना। उन्हीं में से एक क्वेश्चन और भी लेंगे, ठीक है ना। उन्हीं में से एक क्वेश्चन और लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन कौन सा है। 135 और 255 ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। यानी 100 मैं ले रहा हूं, 225 ले रहा हूं, कितना? 225। इसको मैं बता रहा हूं दोनों विधि से बना के दिखाइए, ठीक है ना। दोनों विधि से बनाना है। एक तो हमारे पास एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है जो भाग विधि से डायरेक्ट बनाते हैं। यानी 135 को अगर हम लोग 225 यानी 25 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? एक बार में लेंगे, 2 बार में लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लेते हैं। 0 9 यानी 90 बचेगा। फिर 135 को भाग देंगे यानी 90 कम 90, फिर इसमें 45 हो जाएगा। फिर 45 को भाग देंगे हम लोग 90 यानी 45 दूनी 90। यहाँ पे 0 आ गया तो मतलब ये क्या है हमारा? HCF। ये क्या है? HCF है,
ठीक है ना, यही हमारा क्या है HCF 45 आया, ठीक है ना। अगर इसी को, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये कौन सा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम विधि है, ठीक है ना। अगर इसी को हम लोग अगर गुणनखंड विधि से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, इसी को हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे, तो चलिए गुणनखंड विधि से हम लोग बना लेते हैं। यानी इसको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 135 को अलग डिवाइड करेंगे और 225 को अलग डिवाइड करेंगे। 100 यानी 135 को अलग डिवाइड करेंगे तो कितना, तो देखो किसने कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, ठीक है ना। इस तरह से होगा। तो 135 का गुणनखंड जो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इसका जो आएगा 225 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कुछ नहीं और, ठीक है ना। तो कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, जो ये इसका HCF जो कॉमन है, एक बार 3, दूसरा बार है और ये 5 है। इसको अगर यानी मल्टीपल करेंगे, 3 के 9 पंचे 45, तो कितना आया 45 आया। तो इसमें भी देखो, इसमें भी आंसर कितना आया था 45, इसमें भी कितना आया 45, यानी HCF इस विधि से भी बनाएंगे तो 45, इस विधि से भी बनाएंगे 45। तो ये हमारे पास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, और ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि है। और इस विधि से भी हम लोग HCF और HCF बना सकते हैं, ठीक है ना, HCF और LCM निकाल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, LCM निकालने के लिए बोलता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे लघुत्तम समावर्तक। तो HCF तो आ ही गया होगा, ठीक है ना, HCF का कई सारे क्वेश्चन देंगे तो बन ही जाता होगा आप लोगों से, ठीक है। अभी हम लोग बताएंगे किसके बारे में, LCM के बारे में। तो चलते हैं LCM में, किसमें, LCM में, LCM, ठीक है ना। LCM यानी लॉसॉ, जिसको बोलेंगे लॉसॉ, लघुत्तम समावर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो इस वाले टॉपिक से हम लोग अगर क्वेश्चन उठाएं तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यानी इसमें आप लोग बनाइए 25, 125 और 220 का, यानी लघुत्तम समावर्तक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो इसको गुणनखंड विधि से ही बनाना होता है, कितना, कैसा, गुणनखंड विधि से ही बनाना होता है, और दोनों को हम लोग लिख देंगे 225, 220। तो ये बनाएंगे तो किससे कट जाएगा, ये कटेगा 5 से, किससे, 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये कट गया। इसके अलावा और कटने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 25 इंटू 44, सबको मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा 125। 125 को 44 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे 20, 4 दूनी 8, 1 10, यानी 9,900, ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा HCF, ठीक है ना। अगर LCM और HCF साथ साथ निकालने बोलेगा तो LCM तो नॉर्मली तौर पर आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैं इसी बता रहा हूं कि LCM इस तरह से निकालेंगे, LCM एक ही विधि, ठीक है ना, एक ही विधि से हम लोग निकालेंगे। अगर LCM और HCF को साथ साथ निकालने बोले तो किस तरह से निकालेंगे, HCF और LCM को हम लोग साथ साथ अगर निकालने बोलेगा तो किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग HCF और LCM को साथ साथ निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं LCM और HCF का, 25, 35, 40, 25, 35, 40 का हमको क्या करना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना, और LCM भी क्या करना है, निकालना है। तो तीनों को गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते, किसे, गुणनखंड विधि से। यानी 25 का हम लोग क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे 5 पंचे 25, फिर 35 को तोड़ेंगे 5 सते 35, फिर 40 को निकालेंगे तो यानी 8 पंचे 40, इस तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर आता है। तो ये 25 बराबर 5 के ऊपर 2, यानी 5 दो बार है ना, 2 बार मल्टीपल हुआ है, 25 2 बार मल्टीपल हुआ है, ठीक। इसी तरह 35 कितना बार, चलो मैं सिंपल लिख देता हूं, 5 गुना 5 35, 5 गुना 7, और 40 कितना हो जाएगा 8 गुना 5। तो ये 5 के ऊपर स्क्वायर
यहाँ पे 5 के ऊपर 1 इंटू 7 के ऊपर 1 और यहाँ पे 8 के ऊपर 1 इंटू 5 के ऊपर 1, इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं 5 दो बार है तो 2, 5 एक बार है तो 1, 7 एक बार है तो 1, 8 एक बार तो 1, एक बार 1, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। मैं थोड़ा डीपली यानी विस्तार के रूप में बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें हमको पहचानना है एचसीएफ कितना है और एलसीएम कितना है। हम लोग डायरेक्ट यहीं से पहचान सकते हैं कि एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। अब बताओ इन तीनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ पे 5 दो बार है, यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ पे 5 एक बार है। तीनों में से कितना है, 5 है, ठीक है ना। तीनों में 5 है, लेकिन 5 यहाँ पे 2 है, 2 बार है, यहाँ पे एक बार है तो यहाँ पे एक बार है। तो जो कम वाला है उसी को लेंगे। कम क्या है, 5 के ऊपर 1 है, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 के ऊपर 1 यानी 5 हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो एचसीएम को किसे यानी इन तीनों में से तो लेंगे, ये सब भी लेंगे जो में यानी सेम नहीं है, जो कॉमन नहीं आया, क्योंकि यानी इसमें मल्टीपल होता है, सब मल्टीपल आ जाए। इसमें से कॉमन को लेना है, कॉमन फैक्टर को लेना है। इसमें जो कॉमन है कॉमन फैक्टर को लेना है, जो सभी में आएगा उसी को लेंगे, लेकिन ये सभी को ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो कॉमन आएगा इसमें, उस कॉमन में हाईएस्ट को लेंगे, इसको लेंगे हाईएस्ट को। तो इसके ऊपर 5 का स्क्वायर है तो इसमें लेंगे 5 का स्क्वायर, और 5 को नहीं लेंगे, 5 के ऊपर वाला जो 1 है उसको नहीं लेंगे, 7 लेंगे और 8 लेंगे, ये 7 लेंगे और 8 लेंगे। तो 5 के ऊपर स्क्वायर या 5 के ऊपर यानी 25 गुना 7 गुना 8, तो 25 साते हम लोग इसको बोल सकते हैं कितना, 7, यानी ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 175 गुना 8, इस तरह से 8 पंचे 40, 7 8 यानी 7 8 56, 56 और 4 60, 6 8 से 14 का 4 हाथ में नहीं, यानी 1400 आंसर इसका आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, यानी फैक्टर करके, यानी कॉमन फैक्टर करके कॉमन फैक्टर और मल्टीपल कॉमन फैक्टर से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं एलसीएम और एलसीएम को। क्लियर है यहाँ तक। तो एचसीएफ और एलसीएम भी क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देना है कि एचसीएफ और एलसीएम को साथ साथ कंबाइन करके किस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। आपको ज्यादा काम नहीं करना होगा, ये तीनों को अगर क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछे तो ये काम करना। इस काम के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और एचसीएफ में वही लेंगे जो सभी में कॉमन है। सभी में कॉमन 5 है और तो सबसे कम वाला हम लोग क्या इसमें लेना है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे कॉमन में सबसे ज्यादा वाला लेंगे और इसके अलावा जो है उसको भी इसमें एलसीएम में ले लेना है। चलो एक क्वेश्चन में और देता हूं, इसमें आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जैसे 45 125 और इसमें दे रहा हूं मैं 80, ठीक है ना। इसमें मुझे निकाल के दिखाना है आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालें, ठीक है ना। तो तीनों को पहले अलग अलग डिवाइड करो। तो 45 को हम अगर क्या करेंगे, यानी आवाज जो गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे 15 3 45, 3 ये 5 में, ठीक है ना। 125 को करेंगे तो 125 को करेंगे तो 5 से कटेगा, कितना 5 से कटेगा, 25 पंचे 125, 5 पंचे 25, ठीक है इस तरह से। और 80 को करेंगे तो हम लोग किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से भी कट जाएगा, 16 पंचे 80। तो पहले 4 से करते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 0, फिर 5 चौक 20, यानी 4 से भी करेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है ना। तो इसमें क्या आया 45 में, ध्यान से देखो 45 में क्या क्या आया, 45 में 3 इंटू, तो 3 के ऊपर स्क्वायर, 3 दो बार है ना, तो 3 के ऊपर स्क्वायर और 5 के ऊपर 1, ठीक है। और इसके अलावा 125 में क्या क्या आया, ये 5 के ऊपर 3, ठीक है ना। और 80 के ऊपर कितना आया, 80 के ऊपर 4 के ऊपर स्क्वायर इंटू 5 के ऊपर 1। तो हम लोग निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा और एलसीएम में क्या होगा। तो एचसीएफ में क्या होगा, इसका एचसीएफ के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, मैं पहले बोला कॉमन क्या क्या है, कॉमन इसमें 5 है, 5 है, 5 कॉमन ही, और कॉमन में सबसे कम लेना है, तो सबसे कम कितना है 5 के ऊपर 1 है, तो इसका मतलब ये इसका 5 आंसर होगा, क्या होगा 5 आंसर होगा। और अगर हम लोग एलसीएम के बारे में बात करें, किसके बारे में, एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम में इसमें क्या जाएगा, एलसीएम में सबसे बड़ा, कॉमन में सबसे बड़ा क्या है 5 के ऊपर 3 है, और जो छूटा हुआ है उसको भी लेना है इसमें, तो छूटा हुआ क्या है 3 के ऊपर स्क्वायर है और 4 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको ले लेंगे तो 125, और इसको ले लेंगे तो 9, इसको ले लेंगे तो कितना 16 हो जाएगा, और चारों को गुना करके हमारा आंसर
निकल जाएगा। गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें से हमारा यानी एलसीएम आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये कंबाइन करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम के साथ एक फॉर्मूला भी आता है, ठीक है ना, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में, यानी वो एक फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना। तो ये चीज देखना है, ठीक है ना। गारंटी है जितना भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा और उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं, आप लोगों ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन सेट लेके आऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन सेट लेके आऊंगा और उस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है ना। आपको यानी बनाना है, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग फटाफट उसको बनाना है, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एक तरह का क्या है फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होगा। और इस फॉर्मूले के साथ साथ ना कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तुम लोग आप लोगों को बोल देगा कि ये जो 900 है, 900 इतना है, 900 इतना है, पहली संख्या इतना है और दूसरी संख्या इतना है। तो इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देगा तुम लोगों को कि 900 मतलब एचसीएफ, यानी किसी संख्या का क्या बोलेगा, किसी संख्या का एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक 21 है। कितना है? 21 है। यानी किसी संख्या का लघुत्तम समावर्तक 21 है और उसका महत्तम समावर्तक जो है, यानी लघुत्तम समावर्तक ये एचसीएफ है, कर लेते हैं हम लोग 23, ठीक है ना। और इसका एलसीएम हम लोग कर लेते हैं 1449, एलसीएम इतना कर लेते हैं। उसके इसके अलावा इसमें पूछेगा एक संख्या 161 तो दूसरी संख्या निकाले, क्या बोलेगा, एक संख्या 161, एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या निकाले, तो दूसरी संख्या निकाले। तो ये फॉर्मूला के आधार पे हम लोग इसको बना सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है। तो एक ही बना लो, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। सिर्फ इसमें बैठाना क्या है, सिर्फ पहले फॉर्मूला बना लो, क्या करो, फॉर्मूला बैठा दो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व वगैरह करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले फॉर्मूला बैठाना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये दिया हुआ रहेगा। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है पहली संख्या, क्या दिया हुआ है, पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया हुआ है 161 गुना दूसरी संख्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है तो दूसरी संख्या को लिख दो, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 23, कितना दिया हुआ है 23, एलसीएम कितना दिया है, इतना एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या निकालना है, क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो इसके अलावा ये 23 क्या है, 23 गुना 1449 बट्टे, ये गुना है, इस पर जाएगा तो बट्टे में 161 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलो कितना आएगा बताओ, तो इसका कितना आ जाएगा, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसको काटेंगे हम लोग किससे, 7 का स्टॉप करो, इसको हम लोग काटेंगे 9 बार में। अगर 161 को 9 बार में मल्टीपल करेंगे तो 1489 होगा, कितना होगा 1489। तो यहाँ पे 23 इंटू 9 होती है 27 का 7, 2 9 दूनी 18, 2 20, 207 आंसर इसका आएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा ग्रुप के माध्यम से, ठीक है ना। जितने बच्चे जुड़ेंगे वो सिर्फ कमेंट कर देंगे कि आप अपना, ठीक है ना, हम लोग उसी यानी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अपना व्हाट्सएप ग्रुप का जो यानी लिंक है वो दे देंगे, ठीक है ना। उसमें आपको क्या करना है, ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है और उसके माध्यम से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरा दिन लेके आएंगे। मैं पहले बोल चुका हूं 4 क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, इसके बाद 2 क्लास और होगा इस चैप्टर का, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, थैंक यू।